हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने लगे हैं लिस्ट के बारे में। अच्छा, लिस्ट के बारे में तो मैंने पहले भी बात किया था वेरिएबल्स के अंदर कि लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एक मल्टीपल आइटम्स जो है वो पास कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स हम उसमें पास कर सकते हैं। हम उसमें स्ट्रिंग भी मल्टीपल पास कर सकते हैं, हम उसमें नंबर्स भी मल्टीपल पास कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट चीज़ें पास कर सकते हैं, उसमें हम बुलियन पास कर सकते हैं। मतलब हम एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स हम जब पास करने की बात आती है तो हम लिस्ट को यूज़ किया करते हैं। राइट। चलें एक फाइल बना लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट को यूज़ करने वाले हैं। चल लिस्ट डॉट आई पी वाई एन बी। राइट। ये मैंने जुपिटर नोटबुक की फाइल बना ली है। ठीक है। अब हम देखने लगे हैं कि लिस्ट को तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया था, लेकिन चलें रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि लिस्ट होती क्या चीज़ है। ठीक है। लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, लिस्ट क्या है। राइट। अच्छा, ये मैंने गलत कर दिया इसको। राइट। ओके। तो लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि फ्रूट्स की लिस्ट हम एक बनाते हैं, फ्रूट्स लिस्ट। अच्छा, नाम वेरिएबल का कोई भी रखना हो ना हमें तो बहुत ही वो मीनिंग रखता है। जैसे मैंने कहा कि नेम, नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू रिजवान, इसका मतलब क्या है कि ये एक शख्स का नाम है। ठीक है। ज़रा मैं इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लूँ, इन्वायरमेंट को इसमें रन करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके ये चलना चाहिए। ओके ठीक है। अब ये नेम क्या है, रिजवान। ठीक है। एज क्या है, 20। तो अब आप देखें कि नेम का मतलब है कि सिंगुलर नेम हो गया है, किसी एक इंसान का नाम होगा। ठीक है। एक स्टूडेंट का नेम हो गया, लाइक स्टूडेंट नेम, जब हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं। लेकिन लिस्ट की नेमिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जो है ना नेमिंग की बात होती है। लाइक मैं कहता हूं कि लिस्ट, या तो मैं लिख दूं कि फ्रूट लिस्ट, या दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है कि मैं डायरेक्ट फ्रूट्स लिख दूं, फ्रूट्स। ठीक है। तो अब ये क्या है, फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया। फ्रूट क्या है, सिंगुलर वर्ड है, फ्रूट्स प्लूरल वर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लिस्ट को जो है मेंशन कर रहा है कि ये एक लिस्ट का वेरिएबल है। राइट। अब मैं कहता हूं कि माय फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है। इसका मतलब क्या हो, माय फेवरेट फ्रूट लिखता तो ये क्या था, एक मेरे पास सिंगल वेरिएबल आता। लेकिन मैंने जैसे एस लिखा तो ये मेरे पास एक लिस्ट का वेरिएबल आ गया। लिस्ट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देते हैं मैंगो, हम पास कर देते हैं बनाना। बनाना, बनाना। राइट। स्पेलिंग के लिए माजरत। और लाइक एप्पल। चल तीन फ्रूट ही काफ़ी है। मैं इसमें नेम नंबर्स की लिस्ट भी पास कर सकता हूँ, नंबर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन जाते रहे जहाँ तक आपको दिल करे। ठीक है। तो नेम ऑफ द वेरिएबल जो है ना वो बताता है कि ये क्या चीज़ है, यानी मैंने लिस्ट बनाई है या सिंगल वेरिएबल बनाया है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें ये तो हमने क्रिएट कर दी थी लिस्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि लिस्ट को हम एक्सेस कैसे करते हैं। लिस्ट में से हम किसी भी एक आइटम को हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं, उसको अगर हमें एक स्पेशल एक आइटम को निकाल के लेके आना है, मतलब ये कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी फ्रूट की लिस्ट में से बनाना को मैं निकाल के ले आऊं तो उसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है। उसको एक्सेस करने का तरीकेकार सिंपल ही। अच्छा देखें, जो हमारी जो लिस्ट होती है ना हमेशा वो इंडेक्स नंबर पर जो है ना वो होती है, यानी इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1,
2, राइट। और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे 4 5 6 7, लेकिन स्टार्ट इसका हमेशा किससे होता है? जीरो से होता है। जीरो से स्टार्ट हो गया, इंडेक्स नंबर हमेशा जीरो से अब देखें यहाँ पर, अगर इसका मतलब अगर किसी लिस्ट की इंडेक्स जो है वो 2 है, अगर किसी लिस्ट का कोई शख्स कहता है कि इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर आइटम कितने होंगे? 3, यानी 0 1 2, यानी 0 1 2, यानी पहला आइटम 0 पर होगा, दूसरा 1 पर होगा, तीसरा 2 पर होगा। अगर कोई कहता है कि लिस्ट के इंडेक्स 3 है, तो इसका मतलब उसमें उस लिस्ट के अंदर टोटल आइटम कितने होंगे? 4 आइटम्स होंगे, 0 1 2 3। इसका मतलब 0 1 2 3, राइट। इंडेक्स नंबर 3 तक जाएंगे, लेकिन रेंज जो है ना उसकी, इसको हम कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ द लिस्ट, यानी आइटम्स, लिस्ट के अंदर जितने आइटम हैं वो क्या हैं? 4 आइटम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर दूं और मैं कह दूं इससे वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन दे देता हूँ, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 3, राइट। अब इसका इंडेक्स, लेकिन इसमें आइटम देख रहे हैं हम लोग, कितने आइटम हमारे पास हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो अब अगर मैं एक्सेस करना है कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे इंडेक्स नंबर 2 पर कौन सा आइटम मौजूद है, तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट माय फेवरेट फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं वो इंडेक्स दे दूंगा जो इंडेक्स मुझे चाहिए। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पर इंडेक्स दे दिया 2, और प्रिंट करवाता हूँ मैं इसको, तो मेरे पास आ गया एप्पल। अब देखें, सेकंड इंडेक्स के ऊपर मेरे पास कौन सा अवेलेबल था? एप्पल अवेलेबल था, सही है। सेकंड इंडेक्स में मेरे पास अवेलेबल था एप्पल, ठीक है। तो ये तरीकेकार है किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम को एक्सेस करने का, कि हमें हमेशा उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। अब ये इंडेक्स नंबर रिवर्स भी होता है। किस तरीके से होता है? रिवर्स में भी आता है, ठीक है। उसकी हम बात आगे जाके कर लेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे सबके, यार पहले पॉजिटिव के अंदर बताया और अब नेगेटिव के अंदर बता रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे नंबर्स की लिस्ट के अंदर 4 को एक्सेस करना है, 4 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका इंडेक्स नंबर? उसका इंडेक्स नंबर है 3, राइट। 3 इसका इंडेक्स नंबर है और मेरे पास वो आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप कहेंगे यार वहां पर तो वो 4 है, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, तो मेरे पास क्या है ये, ओके, ये इंडेक्स ही लिख देते हैं, ज़्यादा वो हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। तो बाज़ औक़ात हमें इंडेक्स नंबर मालूम करना होता है किसी भी लिस्ट का, तो हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि n-1, n क्या है? उसकी रेंज है, और -1, -1 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंडेक्स नंबर आ जाएगा हमारे पास। यानी अगर हमें कोई कहता है कि इस लिस्ट के अंदर 15 आइटम है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा? 14, 14 तक होगा। क्यों? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड 14 तक जाएगा वो, लेकिन आइटम्स कितने हैं उसके अंदर? 15 आइटम है, राइट। तो 15 की जो लिस्ट है, यानी उसकी जो रेंज है, रेंज कह लें इसको, या n-1 कह लें, ठीक है। इसको हम रेंज भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस में लिख दिया, रेंज कहते हैं इसको n-1, ये दोनों मिले हुए नहीं है, रेंज इसको कहते हैं, रेंज n-1, राइट। चलें, अब हम आते हैं लिस्ट के मेथड्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? लिस्ट के मेथड्स के ऊपर, और क्या हमारे पास लिस्ट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राइट। ओके, तो लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर लिस्ट के मेथड्स को एक्सेस करना है, तो या तो मैं लिस्ट के मेथड सारे याद करूं, बैठ के एक एक चीज़ का रट्टा लगाता रहूं कि यार मुझे जो है ना लिस्ट के कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने मेथड में याद करूं। दूसरा तरीकेकार ये है कि मैं कहता हूं कि लिस्ट के मेथड्स कितने हैं मेरे पास, वो मैं देखता हूं। अगर मेरे पास माय फेवरेट फ्रूट का एक
वेरिएबल है, अगर मैं उसके साथ वेरिएबल जो मेरी लिस्ट का वेरिएबल नेम है उसके साथ अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास सारे मेथड आ जाएंगे। देखिए सारे मेथड आ गए हैं। अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स है, सॉर्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कुछ कुछ मेथड ऐसे आ रहे हैं जिनके आगे ये लाइंस लगी हुई हैं, अंडरस्कोर लगे हुए, डबल अंडरस्कोर कहलाता है इसको। अच्छा, इस डबल अंडरस्कोर को हम क्या कहते हैं? डुंडर मेथड, राइट। डुंडर मेथड। अच्छा, ये इसके बिल्टन मेथड। अच्छा, वैसे सारे ही बिल्टन मेथड है लेकिन वो मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ऑटोमेटिकली पाइथन खुद ही यूज़ कर रहा होता है हमारे लिस्ट के ऊपर जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे काम के ये मेथड्स हैं, यानी अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। राइट, सॉर्ट तक जो मेथड है, अपेंड से लेके सॉर्ट तक, ये मेथड हमारे यूज करने के। अच्छा, अब अपेंड क्यों यूज होता है? अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा जो मेथड है अपेंड के ऊपर, राइट। हमारा मेथड है सबसे पहले अपेंड, सॉरी, अपेंड। ओके, अपेंड के मेथड को हम देखेंगे। अपेंड का मेथड क्या करता है? अपेंड के मेथड पर हम जाएंगे तो अपेंड का मेथड क्या करता है? हमारी लिस्ट के एंड में जाके आइटम को ऐड कर देता है। हमारी लिस्ट के, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, उर्दू में ही लिख देता हूँ, ठीक है। हमारी लिस्ट के एंड में जाकर आइटम को ऐड कर देता है, ठीक है। हमारी लिस्ट के एंड में जाकर आइटम को ऐड करता है। यानी जैसे अगर मेरे पास माय फेवरेट फ्रूट्स की एक लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक नया जो है फ्रूट ऐड कर दूं, तो मैं करूंगा अपेंड, ठीक है। और इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आके मैं लिखता हूं जो भी आइटम मैंने ऐड करना है। लाइक मैं कहता हूं ऑरेंजेस, राइट, ऑरेंजेस लिखता हूं मैं, ठीक है, डॉट अपेंड करते। और उसके बाद मैं प्रिंट कर लेता हूं माय फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है मैं ये देख लेता हूँ, एरर क्यों आ रहा है। ये कह रहा है माय फ्रेंड ऑरेंज प्रिंट माय फेवरेट। ओके, नेम माय फेवरेट फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऊपर पिछला सेल मैंने चलाया नहीं है, इस वजह से शायद ये इशू कर रहा है, ठीक है। और नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ऊपर से लिस्ट पूरी उठा कर ही ले आता हूँ, सही है। ये मेरी फ्रूट्स की लिस्ट थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ। वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इस वजह से। ओके, ये मे फेवरेट फ्रूट, और स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यार। स्पेलिंग मिस्टेक की देखें, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है डिबगिंग करते वक्त, हमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ का परेशानी हो जाती है। बाज़ अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हमें कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। लेकिन चलें, एडवांस चीज़ें इतनी हो चुकी हैं कि हमें माशाल्लाह जो है ना अब वो एरर में ही बता देता है कि आपका मिस्टेक कहाँ पर थी। मैंने ज़्यादा एरर को पढ़ने पे गौर नहीं किया कि मैं स्पेलिंग की मिस्टेक को पढ़ लूँ। यहाँ पर मैंने माई की जगह जो है ना मैं कर दिया था, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, माई अपोलॉजी। चलते हैं, देखें यहाँ पर क्या हुआ। मैंगो, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन जो है ये पुरानी लिस्ट थी और ऑरेंजेस जो है उसमें ऐड हो गया इन द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसका तरीकेकार जानने का ये भी है कि मैं प्रिंट कर देता हूँ माय फेवरेट लिस्ट बिफोर अपेंड, राइट, माय फेवरेट लिस्ट। और फिर मैं कहता हूँ आफ्टर अपेंड। ओके, ये यहां से हम आ जाएंगे यहां पर, और यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, बिफोर मेरी वाटरमेलन थी, वाटरमेलन तक थी,
अपेंड होने के बाद मेरे पास ऑरेंजेस तक आ गई। तो पहला मेथड तो आप लोगों की समझ में आ गया कि अपेंड करता क्या है। अपेंड ये काम करता है कि लिस्ट के एंड में जाके आइटम को ऐड कर देता है, और उसका तरीकेकार ये है कि फेवरेट फ्रूट के साथ डॉट लगा के अपेंड का मेथड है। अपेंड के आगे हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम वो आइटम जो हमें वहां पर ऐड करवाना है यानी अपेंड करवाना है वो हम लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है। अब दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हम यही लिस्ट ले लेते हैं माय फेवरेट फ्रूट्स डॉट, और दूसरा मेथड हमारे पास यहाँ पर आता है इंसर्ट का। अब देखें पहले वाला तो हमारा मेथड क्या कर रहा था कि वो जाकर लिस्ट के एंड में जो है आइटम को ऐड कर रहा था। इंसर्ट का मेथड ये करता है कि वो लिस्ट के जिस जगह जिस इंडेक्स नंबर पे आप चाहते हैं कि वो आइटम आप डाल दें, तो वो उस आइटम को उस जगह पर डाल देगा। लाइक मेरे पास जो है मैंगो का इंडेक्स नंबर 0 है, बनाना का 1 है, एप्पल का 2 है, और वाटरमेलन का 3 है। अभी हमारी लिस्ट अपडेट हो चुकी है, जो हमारे अपडेटेड लिस्ट आई है वो ये लिस्ट है ऑरेंजेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अपेंड किया हुआ है। तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 4 इंडेक्स नंबर तक जा रहे हैं, 0 0 1 2 3 4 तक। अब मैं चाहता हूं कि एप्पल और वाटरमेलन के दरमियान में जो है ना मेरे पास एक और नया आइटम मैं ऐड कर दूं। वो आइटम लाइक मिसाल के तौर पे कोई और फ्रूट हो सकता है, लाइक ग्रेप्स को ऐड कर देता हूं मैं। ठीक है, एप्पल और वाटरमेलन के दरमियान। तो हमें इंडेक्स नंबर को काउंट करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स नंबर पे हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। लाइक मैंगो का 0 है, बनाना का 1 है, एप्पल का 2 है, और वाटरमेलन का 3 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 3 इंडेक्स, यानी अब मुझे थर्ड इंडेक्स के ऊपर ऐड करना है। थर्ड इंडेक्स के ऊपर मुझे ग्रेप्स को ऐड करना है, राइट। और ग्रेप्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद मैं कहता हूँ इसको भाई आप ऐसा करो कि प्रिंट कर दो माई फेवरेट फ्रूट्स, माई फेवरेट फ्रूट्स, राइट। तो अब देखें आप, पिछली यानी पुरानी जो हमारे पास लिस्ट थी उसके अंदर मैंगो, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन और ऑरेंजेस थे। लेकिन एप्पल और वाटरमेलन के में थर्ड इंडेक्स पर हमारे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे हमारे ग्रेप्स आ गए। अब जस्ट जिस इंडेक्स पे मैं चाहूंगा उस इंडेक्स के ऊपर मैं जाके इसको यूज कर लूंगा, यानी उसको मैं इंसर्ट करवा दूंगा। अब मैं जिस इंडेक्स पर चाहूँ, मैं चाहूँ 0 पे ऐड करवा दूं, मैं यहाँ पर एक और ऐड करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आप माय फेवरेट फ्रूट के डॉट इंसर्ट कर दो आप 0 इंडेक्स के ऊपर। 0 इंडेक्स पर मुझे आप कीवी को इंसर्ट कर दो। लाइक मैं कहता हूँ 0 इंडेक्स पर, सॉरी 0 इंडेक्स पर आप कीवी को इंसर्ट कर दो। कीवी, कीवी की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, राइट। और अब मैं फ्रूट की लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिए 0 इंडेक्स पे कीवी आ गया, मैंगो 1 पर आ गया। ठीक है, इंडेक्स नंबर तो आप लोगों को समझ में आता जा रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड को हम देख लेते हैं कि कौन कौन, अच्छा बहुत सारे मेथड मैं नहीं करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। कुछ मेथड आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं वो मेथड करवा दूंगा आपको जो मेथड हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है डॉट पॉप का। ठीक है, डॉट पॉप का मेथड क्या करता है। अब डॉट पॉप का मेथड क्या करता है, डॉट पॉप का मेथड हमारे लिस्ट के एंड में से आइटम को रिमूव कर देता है, राइट। लिस्ट के एंड में जाके आइटम को रिमूव कर देता है। अब कैसे हम यूज करेंगे इसको, हम यूज करेंगे माय फेवरेट फ्रूट्स डॉट पॉप, सिंपल। और कुछ नहीं करना हमने, और कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमने। सिंपल क्या करना है कि हमने यहाँ पर डॉट पॉप को लगा देना है, तो वो हमें ला के देता है ऑरेंज। अच्छा, डॉट पॉप का मेथड करता क्या है कि रिमूव तो करता ही करता है, ठीक है। लिस्ट में से रिमूव तो करता ही करता है, लेकिन वो उसके रिटर्न में हमें वो वैल्यू भी देता है जो वैल्यू उसने रिमूव की है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इस रिमूव वैल्यू को, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास रिमूव वैल्यू क्या है और मैं उसको किसी जगह पर यूज़ करना चाहूँ, यानी मैंने लिस्ट के एंड में से, इस लिस्ट के एंड में से
जो है ऑरेंजेस को रिमूव तो करवा दिया, ठीक है, निकलवा दिया, उसको निकाल के लेके आ गया। पॉप का मतलब क्या हुआ, निकाल के लेकर आ गया उसके अंदर से। अब निकाल के लेके के उसको करना क्या है, उसको क्या डिस्कार्ड कर देना है? नहीं, उसको डिस्कार्ड नहीं करना, हमने क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं यूज करना है। डॉट पॉप का मेथड हम यूज करते हैं तब जब हमें उसे कहीं पे यूज करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं पॉप्ड, पॉप्ड और आइटम इक्वल साइन, ठीक है। अब पॉप्ड आइटम, पॉप्ड आइटम को मैं प्रिंट करवा लेता हूं, प्रिंट करवा लूंगा पॉप्ड आइटम। अब मेरे पास यहाँ पर पॉप्ड आइटम के अंदर आ गया वाटरमेलन। अब वाटरमेलन क्यों आ गया, आप कहेंगे यार पहले तो ऑरेंजेस आ रहा था, वाटरमेलन क्योंकि ऑरेंजेस उसने पहले रिमूव कर दिया था, उसको मैंने कहीं सेव नहीं किया था तो उसने डिस्कार्ड कर दिया उसको, ठीक है। उसने उठा के उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया, रिसाइकिल बिन के अंदर फेंक दिया। अब मेरे लिए वो चला गया, मेरी लिस्ट के अंदर से निकल चुका है। अब अगेन अगर मैं इसी कोड को चला दूं तो मेरे पास ग्रेप्स आ जाएंगे। अब वाटरमेलन को भी उसने उठा के क्या कर दिया, लिस्ट में से निकाल दिया। अब लिस्ट हमारी देखें अपडेट होती जा रही है। जितनी बार मैं पॉप का मेथड चलाऊंगा उतनी बार उसके लास्ट में से यानी एंड में से एक आइटम जो है वो रिमूव होता जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझ रहे? बात ऐसी है कि जो लिस्ट के एंड में आइटम होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, हमारी मेमोरी में से वो आइटम रिमूव हो जाएगा। अब उस आइटम को क्या मैं डिस्कार्ड कर दूं, यानी फर्स्ट टाइम तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन सेकंड टाइम मैंने उसको पॉप्ड आइटम में सेव कर लिया। और अब इस पॉप्ड आइटम को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहां पर बना दूं, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझने में, राइट। एफ स्ट्रिंग, I have removed the last item of my favorite fruits, which is, चलिए इतना ज़्यादा नहीं करते हम, ठीक है ये। और यहाँ पर मैं पॉप्ड आइटम दे, अब देखें यहाँ पर मेरे पास आ गया ग्रेप्स। अब ग्रेप्स क्यों आया, ग्रेप्स इसीलिए आया कि मेरे पास ऑरेंजेस वाटरमेलन्स वगैरह जो है पहले रिमूव हो चुके थे और ग्रेप्स मेरे पास सेव हुआ है पॉप्ड आइटम के अंदर। अब जब पॉप्ड आइटम में वो सेव हुआ है तो वही चीज़ मुझे वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि पॉप का मतलब क्या है। पॉप का मतलब ये है कि इन द एंड ऑफ द लिस्ट को रिमूव करना, एंड आइटम इन द एंड ऑफ द लिस्ट वो रिमूव करेगा और उसको लाके किसी वेरिएबल में सेव करवा लो आप, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है। वो सिर्फ क्या नहीं कर रहा कि उसको रिमूव नहीं कर रहा, वो रिटर्न कर रहा है हमें उस आइटम को भी कि देखो मैं ये उठा के लेके आया हूँ, अब इसका क्या करना, हम कहते हैं कि इसको भाई सेव कर लो। लाइक मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी कहती है कि भाई अलमारी में से जाओ और उधर से जो है ना क्या नाम है एक पुराने कपड़ों का सूट लेकर आ जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे भाई कपड़ों का सूट मैंने अलमारी में से तो निकाल दिया, आप पुराने कपड़ों का सूट था अलमारी में से निकाल दिया, अब इसको क्या करना है? तो आपकी अम्मी कहती है कि ऐसा करो कि ये इसको जाके किसी गरीब इंसान को दे दो, बाहर एक फकीर आया हुआ है भीख मांगने वाला, उसको दे दो। आपने क्या किया, अलमारी में से निकाल के फकीर को दे दिया, यानी आपने उसके हवाले कर दिया। अब वो आपके पास से रिमूव हो गया, लिस्ट में से अलमारी में से रिमूव हो गया, लेकिन वो जाके सेव हो गया किसके पास, वो गरीब इंसान के पास। अब वो इसको इस्तेमाल करे, आगे जो भी करना है उसको करे, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आइटम है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका मेथड आता है वो आता है सॉर्ट। अच्छा, रिमूव का भी मेथड है, रिमूव का मेथड आप खुद यूज कर लीजिएगा इसी तरीके से कि किस जगह पे जाके रिमूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो सॉर्ट है, डॉट सॉर्ट का मेथड, ठीक है। ये भी इसी तरीके से काम करता है। क्या काम कर रहा है डॉट सॉर्ट का मेथड, सिंपल उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सॉर्ट करेगा चीज़ों को, ठीक है। सॉर्ट करेगा चीज़ों को, मिसाल के तौर पे मेरी यही लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाले कोड को मैं ऐसा करता हूँ कि चले रहने दें इसको, मेरी एक लिस्ट है, मैं इसको लिस्ट को ले आता हूँ ऊपर से, सही है। ओके, ये वाली लिस्ट ले आता हूँ, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है तो अच्छा लगेगा, बड़ी लिस्ट होगी तो, ठीक है। सी, ओके, फ्रूट्स के नाम से मैं सिंपल एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट, ठीक है।
अब सॉर्ट का मेथड क्या करेगा, देखें अब मैंने लिखा है यहाँ पर कीवी, के पहले, एम बाद में, बी, एप्पल ए दरमियान में आवे, ग्रेप्स। तो इस तरीके से सॉर्ट का मेथड सिंपल इन को जो है ना सॉर्ट कर देगा ए बी सी डी यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रिंट करवा लेता हूँ सॉर्ट करने के बाद। इसको मुझे सेव करने की जरूरत नहीं किसी वेरिएबल के अंदर, डायरेक्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट मेरी सॉर्ट करके डायरेक्ट दे देता है। ठीक है, तो अब देखें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, देन जी, देन कीवी। अब कहेंगे ग्रेप्स यहाँ पर भी आ रहे हैं, ग्रेप्स यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो 2 दफ़ा ग्रेप्स हो गए। चलो हमने शायद एक आइटम ज़्यादा रख दिया है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और देन अगेन प्ले कर देते हैं। यहाँ से देखें ग्रेप्स, कीवी, मैंगो, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चीज़ें आ गई हैं। सही है, तो सॉर्ट का मेथड बहुत सिंपल है, चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर एक और कोड लिख देता हूँ, मिसाल नंबर्स का एक है मेरे पास, तो मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार नंबर्स की लिस्ट पे सॉर्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखें नंबर्स की लिस्ट पे सॉर्ट मेरे ख्याल में इस्तेमाल भी नहीं होता, मैंने नहीं किया हुआ। देख लेते हैं, मैं आप चलें आपकी वजह से मेरा भी जो है ना एक बड़ा वो हो जाएगा, शायद जो है नंबर्स की लिस्ट पे सॉर्ट इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। ठीक है, स्पीडली मैं कर रहा हूँ। देखें नंबर्स की लिस्ट पे भी सॉर्ट इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 23 34 56 78। पहले जो है मेरी लिस्ट ही हैपहैज़र्ड तौर पे 56 कहीं आ रहा था, 78 उससे पहले आ रहा था, 5 सबसे पहले आ रहा था, 2 सबसे एंड में आ गया। तो अब उसने क्या किया, सॉर्ट इस्तेमाल कर लिया। तो ये सिंपल से मेथड थे, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते थे किसके ऊपर, हमारे लिस्ट के ऊपर। ठीक है, अब लिस्ट के और बहुत से मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं देखें, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। कि देखें हमने इस्तेमाल कर लिया अपेंड, इस्तेमाल कर लिया हमने, पॉप इस्तेमाल कर लिया हमने, सॉर्ट इस्तेमाल कर लिया, रिवर्स का मेथड सॉर्ट के आप समझ जाएं उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, यानी रिवर्स का मेथड क्या काम कर रहा है, सॉर्ट का उल्टा काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास हमने इंसर्ट का मेथड यूज़ कर लिया। इंडेक्स का मेथड क्यों यूज़ होता है, एक्सटेंड का मेथड क्यों यूज़ होता है, काउंट, क्लियर का मेथड सिर्फ सिंपल यूज़ होगा कि आपकी वो लिस्ट को क्लियर कर देगा, आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम है उनको क्लियर कर देगा, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, किसी भी लिस्ट को क्लियर करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए ये हमारा क्लियर का मेथड यूज़ होता है। बाकी कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स ये आप यूज़ करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका आपको क्या रिजल्ट मिला। Okay guys, that's all for today. Don't forget to like, subscribe and share. See you next time.